यह बहुत प्राचीन बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उन्हें अपने जीवन में कई बड़े काम करने थे। इसी वजह से गांव के कई लोग उसे पसंद करते थे और उनकी खूब तारीफ भी की, क्योंकि वह बहुत ताकतवर, मेहनती और बुद्धिमान था। उनकी मेहनत और लगन को देखकर सभी लोग ने यह उसे भांप लिया था कि सभी ग्रामीणों को ऐसा ही लगा कि ये लड़का ज़रूर कुछ बड़ा करेगा। वह हमारे गांव की हालत सुधार देगा और अपने गांव को आगे ले जाएगा। और उसी लड़के ने वह विश्वास से कर लिया था। वह जो चाहे वह कर सकता था, इसीलिए वह हमेशा चौड़ा होकर चलता था। पूरे आत्मविश्वास के साथ उनकी आंखों में हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास रहता था। और यह आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया, इसके पीछे कड़ी मेहनत थी, क्योंकि वह तलवारबाजी सीखने में घंटों बिता देता था। वह तलवारबाजी का जमकर अभ्यास करते थे, जिससे उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वह मजबूत और ताकतवर भी काफ़ी बन चुका था। ऐसे ही कई बार जब वह फेंसिंग का घर लौट रहा था, रास्ते में बहुत सी लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थीं और बदले में वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। उनमें से एक लड़की उसे पसंद भी थी, लेकिन फिर भी गाने के बोल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह घर लौट आता और अपनी तलवार पर धार लगाना शुरू कर देता और फिर से तलवारबाजी का अभ्यास करने, और इसी तरह वह रात में कई ऐसे काम करता है जो उसे एक अच्छा तलवारबाज बनाने में मदद करेगा। अब यह उसका नियम बन गया था। एक ऐसी ही अंधेरी रात वह लाल लालटेन को जलाकर अपनी तलवार पर धार लगा रहा था। फिर अचानक उसे सुनाई देने लगा, पीछे से धीमी आवाज़ को लेकर। यह आवाज़ उसका नाम पुकार रही थी। जैसे ही लड़का यह आवाज़ सुनता है, वह तुरंत तलवार लेकर हमला करने के लिए खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ कोई इंसान नहीं है, बल्कि हवा में कोई सफ़ेद और लाल चीज़ उड़ रही है। यह सफ़ेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज़ एक आत्मा है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा दिखने में बहुत ही अजीब थी, क्योंकि वह न तो महिला जैसी दिखती थी और न ही पुरुष जैसी, न खुश न दुखी। वह हवा में उड़ रही थी, एक बहुत ही अजीब भाव के साथ। और जैसे ही वह उड़ती है, वह कहती है कि मैं वह आत्मा हूँ जो मुझे दिखाती हूँ। और यह बात उस लड़के को समझ नहीं आई, लेकिन वह डरता नहीं है और अपनी तलवार को उठाकर पूछता है, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? आत्मा ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। मैं शो रिपीट हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा सकता हूँ। आप क्या देखना चाहते हैं? आत्मा की ये बात सुनकर लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन क्योंकि वह बहुत ही अजीब घटना थी, इसीलिए वह यह घटना देखने के बाद वह यह सोचने लगता है। उसने उसी उत्साहित से होकर आत्मा से पूछा, क्या क्या आप मुझे कुछ दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, आत्मा कहती है। तो तुम मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाओ, जो सोने और हीरे जवाहरातों से बना है। ये सुनते ही वह अपनी आत्मा को उड़ा देता है और एक छोटा बादल बनाता है, जिसके अंदर लड़के को वह चमकती तलवार नज़र आने लगती है, जो पूरी तरह से सोने से बना था और वह हीरे और जवाहरातों से जड़ा हुआ था। जिसने एक योद्धा तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। हर दृश्य वह देर तक चलता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन यह सब देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है। और सोचो, यह सचमुच बहुत मज़ेदार है। और काम की ये आत्मा, उसके मन में एक और विचार आता है। यह किसी भी युवा लड़के के दिमाग में आ सकता है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। जैसे ही वह यह कहता है, उसके सामने एक बादल बन जाता है, जिसके अंदर एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उतना ही खूबसूरत जितना उसे आज तक सपनों में नहीं देखा होगा। उस लड़की के काले लंबे बाल और गहरी नीली आँखें, खूबसूरत चेहरा और बेहद आकर्षक तस्वीर, यह देखकर जवान लड़का दंग रह जाता है, या यूँ कहें कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह अगले कुछ मिनट तक उस लड़के को घूरता रहता है। फिर अचानक वो तस्वीर और वह बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद लड़का वापस होश में आ जाता है। वह उस आत्मा से कहता है कि तुम एक काम करो, आप मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा दिखाइए।
यह सुनकर आत्मा फिर से यह भूल जाता है कि उसे एक बादल बनना होगा। तुम एक काम करो, फिर आप मुझे यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा दिखाइए। के बाद यह सुनकर आत्मा फिर से बादल बन जाता है और जिस पर एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा का चित्र है। वो बहुत लंबा, चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक दिखता है, क्योंकि उसे यह चित्र देखने के बाद जो एक एक करके बाकी सभी योद्धाओं को मार देता है। लड़का ताकत से बहुत प्रभावित है और उस योद्धा की तलवारबाजी, और मैं मन ही मन यह सोचता हूँ कि एक दिन मैं भी उसके जैसा एक योद्धा बनूंगा। और अब ये सब चीज़ें देखने के बाद लड़का उस आत्मा से कहता है, बहुत हो गया, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इतना कहकर लड़का वापस चला जाता है। अपनी तलवार को तेज़ करने के लिए वह लालटेन जलाकर धार करने के लिए तलवार वापस उठा लेता है और वापस अपने काम पर लग जाता है। और आत्मा लड़के के शब्दों को उत्तर में बोलती है, हे नाथ, अब ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं देखना चाहते तो फिर मैं तुम्हारा घर छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर कभी आपको मेरा कुछ देखने का मन हो तो हिचकिचाइएगा नहीं, टीवी पर आओ, वह पीछे जंगल में, मैं तुम्हें वहाँ ही सारी चीज़ें दिखाऊंगा जिसे आप देखना चाहेंगे। आत्मा के इस शब्द पर युवा लड़का ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके सामने एक मकसद था और अपनी तलवार को धार करने में ही व्यस्त रहता है। अब जैसे जैसे समय बीतते गया, समय पर लड़के को वो सारी बातें याद आने लगती हैं जो उसने देखा था। इसीलिए कई बार लड़का चला जाता है उसके घर के पीछे जंगल में और आत्मा को देखता है और वह घर वापस आ जाता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी की प्रैक्टिस के बाद जब लड़का बहुत थका हुआ हो, वह सोचता है कि चलो आज देखते हैं। मैं आत्मा के पास गया और अपनी सारी ख्वाहिशें बताने लगता है। वह कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह देखता है, अलग अलग मौसम देखता है। वह अपने कुछ दोस्तों को देखता है कि जो उसके साथ नहीं है, और कभी कभी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को भी देखता है अलग अलग चीज़ों में। इस तरह सभी समाप्त हुआ और कई महीने भी बदल जाते हैं और कुछ ही महीनों के बाद इस लड़के के बदलाव आने लगता है, क्योंकि जहाँ लड़का घंटों तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता था, अब वह हर दिन 1 घंटा पहले घर लौट आता है। कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने उस आत्मा को अपने घर भी बुलाया था, जिसके बाद वह आराम से चीज़ों को देख सकता था जब भी वह चाहता। पहली बात 1 घंटे पहले हुई, फिर धीरे धीरे वह लड़का इतना निश्चिंत हो गया कि वह 2 घंटे पहले ही घर आना शुरू कर दिया। फिर 3 घंटे, कई बार वह जल्दी भी आ जाता था और आत्मा से बात करो, मुझे दिखाओ कि मुझे योद्धा कैसे लड़ते हैं। फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई और वह अलग अलग योद्धाओं को लड़ते हुए देखता था हर दिन और उनकी लड़ाई का आनंद ले और सोच कि काश मैं भी एक दिन ऐसा ही बन सकता हूँ। धीरे धीरे उनमें से कई इतने बदलाव आने लगे कि आप सोचिएगा नहीं। अब जब वह तलवारबाजी की प्रैक्टिस करके घर लौटते हैं और लड़कियाँ उसकी और हाथ हिलाती हैं, अब वह उनकी तरफ देखता भी नहीं था। वह उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देगा, क्योंकि अब उसने बहुत सारी सुंदर लड़कियां देख ली थी कि वह भी सोचने लगा था कि काश उसे एक दिन ऐसे ही लड़की मिल सकती है, और जिस दिन उसे ऐसे एक लड़की मिल जाए वह उसे ही शादी करेगा और वह उसी के साथ ही रहेगा जिसका वह हकदार है। कई बार वह आत्मा से कहता है कि झगड़े दिखाओ। उस समय दुनिया में क्या चल रहा था वह उन्हें देखता रहेगा और उनमें से एक को एक अपना हीरो चुने। वह उसके लिए जाकर करेगा और तालियां बजाएगा, और अगर उसका हीरो हार गया तो उसके लिए भी दुख होगा। उसके बाद मैं किसी और को अपना हीरो बना लेता हूँ और उसकी लड़की को दिखाओ और उस उत्साह से बढ़ाओ। अब उस उत्साह में मज़ा आने लगा। यह सब काम करने में उसे खूब मज़ा आने लगा था। अब उन्होंने समय पर काम करना छोड़ दिया था। अपनी तलवारबाजी का अभ्यास भी बहुत कम करने लग गए। अब वो उसके घर आता जाता रहता था और कभी कभी अपनी तलवार को तेज़ करता है, और कुछ ही महीनों के बाद उसे धीरे धीरे अपनी तलवार पर धार लगाना ही छोड़ दिया था। कई वर्ष बीत गए और उसकी तलवार वैसे की वैसे ही पड़े लग गई और जंग खा चुकी थी, और धीरे धीरे उसमें ऐसी जंग लग गई कि कहने के नहीं। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा,
क्योंकि वह तो आनंद ले रहा था। जब वह चाहे जो चाहे देख सकता था और खुश रह सकता था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसा नहीं रहा कि यह सिर्फ मनोरंजन था। अब धीरे धीरे उसे ईर्ष्या होने लगी थी अन्य महान योद्धा की ओर देखकर, क्योंकि वह उन्हें देखता है और स्वयं को देखता है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो गया था, जबकि अन्य बहुत शक्तिशाली थे। कुछ समय बाद उसे एहसास होने लगा कि वह कभी महान योद्धा नहीं बन सका और जो बन रहे हैं वो उससे अलग हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ वह खास चीज़ है। उनके पास ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है, इसीलिए कभी भी अच्छा योद्धा नहीं बन सकेगा। तो अब तक जिन लोगों को वह अपना हीरो मानते थे वह उनसे ईर्ष्या करने लगा, उन्हें गालियाँ देने लगा और उन्हें गलतियाँ निकालना शुरू कर दिया। अगर वह भी कभी दौड़ने में भी जाता था तो अच्छे से दौड़ नहीं पाता था। उसका शरीर बहुत ही भारी हो गया था और उसकी तलवार और ढाल का वज़न भारीपन में महसूस होने लगा। उनकी चपलता की ओर तलवारबाजी और कौशल भी काम करने होने लगे थे। ऐसे ही कुछ साल बाद और बीत गए और लड़के ने अपने बड़े सपने छोड़ दिए। अब वह योद्धा नहीं बनना चाहता। अब वह उसी आत्मा से मदद से वह बार बार कुछ योद्धा देखता है और उसने उसी लड़के की कोशिश करें, भले ही उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो। वह अकेला है, अपने जीवन से परेशान है और लक्ष्यहीन है, क्योंकि और उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं था। एक रात वह अपने कमरे में बैठा हुआ था और जैसे ही रात के 12 बजे वह आत्मा जो कोने में बैठी थी अचानक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वह आत्मा ने उसे देखा और चौंक गया। पिछले 10 वर्षों में आज तक आत्मा ने अपनी कोई भावना व्यक्त नहीं की थी। वह बस चुपचाप आज्ञा मान रही थी। उसका हर शब्द एक गुलाम की तरह है। लेकिन आज जब वह हंस रही थी, आज जब वह 10 साल बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा, यह सुनकर वह आदमी एकदम सन्न रह गया। आत्मा ने कहा, अब मेरा यह काम समाप्त हो गया, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। उस आदमी ने डरते हुए पूछा, आप क्या कह रहे हैं? यह सुनकर आत्मा फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा कि अब मुझे वह रहस्य अवश्य बताना चाहिए जो मैंने पिछले 10 साल से तुमसे छुपा कर रखा था। दरअसल मैं शैतान हूँ और इस संसार में सभी बुराइयों की जड़ से है। आज रात एक राक्षस इस गांव पर हमला करेगा और भविष्यवाणी बताई कि मैं आपका जन्म उस राक्षस का नाश करने के लिए ही हुआ है। आप बन सकते थे, लेकिन इस दुनिया के सबसे महान योद्धा में से एक। आप हमारी बुराइयों को नष्ट करने वाले एक योद्धा भी एक कौशल योद्धा बन सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आप कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे इस गांव में भयंकर विनाश करेंगे। हम और सभी अच्छी आत्माओं को अपने साथ ले जाएंगे। यह सब सुनकर शख्स के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हैरान आदमी पूछता है, आप 10 साल तक इंतज़ार क्यों किया? तुम मुझे 10 साल पहले भी तो मार सकते थे। तब आत्मा ने कहा, देखिए, यह तो सिर्फ भविष्यवाणी में बताया गया था। वह कोई और राक्षस नहीं, कोई शैतान नहीं। इस संसार में का कोई भी योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर सकता और मैं तो बस एक छोटी सी आत्मा हूँ। मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता था, लेकिन अगर कोई तुम्हें हरा सके या आप स्वयं होंगे। आप खुद के जिम्मेदार आप खुद हैं। इसीलिए तुमसे लड़ने के बजाय मैंने तुम्हें धीरे धीरे जहर दिया। तुम्हें ऐसी ही कल्पनाएं दिखाई, तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें की जिसके कारण आप अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमज़ोर हो गए। आज तुम कितने कमज़ोर आदमी हो गए हो कि आप ना तो अपनी रक्षा कर सकते हो और ना ही इस गांव की। यह सुनकर उस आदमी का दिमाग पूरी तरह से हिल गया। उसे बड़ा झटका लगा और उसी पेट में वह दर्द होने लगा। उसे इतना दर्द हुआ कि वह ज़मीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे दर्द से कराते हुए उसने कहा, क्या मैं उन खूबसूरत लड़कियों को एक बार फिर से देख सकता हूँ? इस पर दुष्टता वह फिर हंसते हुए कहा, हाँ, हमेशा के लिए, लेकिन सपनों में। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल फिट बैठती है आजकल के इन नौजवान बच्चों पर और हमारे जैसे लोग पर। हमारे वर्तमान में समय भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, जैसे कि आज सोशल मीडिया हमें बर्बाद करके रख देगा अगर हम उस सोशल मीडिया को अपने ज़िंदगी से दूर नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप जल्दी ही कुछ अपने लक्ष्य को
भटकाने के बजाय अपने लक्ष्य पर काम करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आप इन अन्य चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए यह भी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।